ओके एक ऐसे गांव में, पास्टर जी वापस आइए, एक ऐसे गांव में हूं मैं यहाँ पर, और गांव का नाम है अगाशा। वापस बोलिए। अगाशा। अगाशा। मुझे माफ करिए अगर उच्चारण ठीक नहीं है। अगाशा कहाँ पड़ता है पास्टर जी? ये झिरनिया ब्लॉक में, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो खरगोन की है। और खरगोन कहाँ पड़ता है? एमपी में। खरगोन एमपी में। एमपी में। तो ऐसा चाहिए क्योंकि वहाँ वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन रहे होंगे, इसलिए उनको मिल जाएगा। थैंक यू पास्टर जी। नाउ मैं आप सभी को जो यूट्यूब पे हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से मुझे सुनने जा रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जो आपने नाम सुन लिया है, और मैं यहाँ पर, एक बार घुमा दीजिए, और मैं यहाँ पर एक गाँव में हूँ, अगाशा, अगाशिया। मैं यहाँ पर हूँ एशिया के अगाशिया में। अच्छा है। सो मैं यहाँ पर हूँ, और मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि ये सब मसीह लोग हैं। एक बार हाथ उठाकर बता दे। हाँ, ये सब मसीह लोग हैं, ये सब प्रभु के लोग हैं जो यहाँ पर आसपास के कई गांव से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे भैया, ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू। इनको बाद में चाय पिलाइए। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कन्वेंशन है, मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 घंटा तक का कन्वेंशन चलेगा, और हम यहाँ पर हैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मॉरिशस से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप क्या कहते हैं उसको, यूएई, अरब कंट्री से, आप सभी जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं आप सभी का जो है स्वागत करता हूं आज के इस संदेश को सुनने के लिए। और साथ ही साथ ये भी क्लियर करता हूं कि मेरे यूट्यूब से मैं पैसे नहीं कमाता। कुछ लोग कमाते हैं, मैं नहीं कमाता। जो सच है वो सच है। ओके, सो ये मुफ्त में है, मुझे भी पैसे नहीं लगते, आपको क्यों लगने लगे? अब जिसको कमाना है उसको कमाने दीजिए। आमीन। सो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार जोर से ताली हो जाए सिर्फ यीशु के लिए, थोड़ा सा चिल्लाकर। क्या बात है। अच्छा, यहाँ सीटियां भी चलती है, क्या बात है। तो फिर एक बार हो ही जाए, एक बार जोर से चिल्लाकर। क्या बात है, वंडरफुल। नाउ मैं चाहता हूं कि जो ब्रदर बाइबल पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास में बाइबल है तो आप अपनी अपने बाइबल को खोलिए, यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 3। मैं रिपीट करता हूं, यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 3। जिनके पास बाइबल नहीं है, पड़ोसी का छीन के पढ़िए। रुको 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 भाई साहब, उनको बिठाया ना उसी के लिए। और अनंत जीवन यह है जी कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, यहां रुक जाइए और आपको फिर से पढ़ना होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने प्रभु के लोग यहां बैठे हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, दास हैं, दासियां हैं, आप सबको निकालना है। यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3। ये ब्रदर वापस पढ़ेंगे। आप पास्टर हैं भैया जी? थैंक यू। आपका शुभ नाम? वाह, बड़ा गजब नाम है, सरदार नार्वे। नार्वे राइट जी। मैं चाहूंगा कि पास्टर जी वापस पढ़ेंगे। अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेगा और बिल्कुल सटीक पढ़ना मेरी जान। पास्टर जी बिल्कुल सटीक पढ़ना जी। और अनंत जीवन यह है, वापस, और अनंत जीवन यह है, वापस, और अनंत जीवन यह है, वापस, और अनंत जीवन यह ओके। है। हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम क्या पाए हुए लोग हैं? अनंत जीवन। आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, वापस आते हैं। हम यहाँ जो बैठे हैं, हम क्या पाए हुए हैं? अनंत जीवन। हम किस तरह के लोग हैं? अनंत जीवन वाले लोग हैं। हम कौन से वाले लोग हैं? यीशु वाले लोग हैं। हमको यीशु ने क्या दिया? जोर से बोलिए, अनंत जीवन दिया। अगर बाहर कोई पूछे कि भाई आपके पास में जीवन है, बोला तेरा वाला भी है, उसका वाला भी है, और ये कब तक चलेगा? अनंत जीवन तक चलेगा। जिसको, जी हाँ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इटर्नल लाइफ। कौन सा लाइफ? इटर्नल लाइफ। मतलब ये जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। क्या बात है। जितने प्रभु के दास हैं, मुझे आपका सपोर्ट या सहयोग चाहिए, ठीक है ना? अब बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है, तो इसका मतलब है टॉपिक क्या है? अनंत जीवन। अब यहाँ पर आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपको मिला है अनंत जीवन। पास्टर जी सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मिला है अनंत जीवन। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मिला है अनंत जीवन। आप जो यहाँ पर कीबोर्ड बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, आप जो बहनें यहाँ पर बैठी, हम सबको मिला है अनंत जीवन। और मुझे ये भी आपको बताने दीजिए कि यह अनंत जीवन टाटा अंबानी ने नहीं दिया है।
नहीं दिया, ये अनंत जीवन मोदी साहब ने नहीं दिया है। नहीं दिया। आ जाओ जरा जोर से देखते कौन है मोदी और कौन है योगी। सुनिए, ये जो अनंत जीवन है अमेरिका के ट्रंप ने भी नहीं दिया है। नहीं दिया। हाँ। ये जो अनंत जीवन है किसी लंदन के प्रिंस ने भी नहीं दिया। ये दिया। जी, ये अनंत जीवन सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। यस और नो। तो ये अनंत जीवन पैसे से भी नहीं मिला है। नहीं मिला। ये अनंत जीवन अमेरिकन डॉलर से नहीं मिला। सब नहीं आपको सच मिला। बता दें। और ये अनंत जीवन जो है किसी मुर्गी के खून से, किसी बकरी के खून से, किसी सोने चांदी से नहीं मिला, बल्कि निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से मिला है। क्या बात है, हालेलुया। क्या बात है। बाइबल कहती है, मत पढ़ना भैया, बाइबल कहती है, बस सुनते जाइए, बीच बीच में आता रहेगा, उसको सुनते जाइए, ठीक है ना। बाइबल कहती है, पहला पत्रस पहला वचन 18 और 19 मत पढ़ो। वहां लिखा है कि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा सैल्वेशन बकरी के खून से, इसके खून से, उसके खून से, नाश होने वाली चीजों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि मेमने के लहू से। आमेन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। ऐसे जवाब, हाजिर जवाब वाले अच्छे लगते हैं। इसका मतलब है कि मुझे और आपको मिला है अनंत जीवन। क्या बात है। आपको और एक चीज बता दें, आपका सिर्फ उत्साह दिखना चाहिए। आपको एक और एक बात बताते हैं, यहाँ पर आपको बहने कैसे बोलना चाहिए मालूम है? यस बताइए, कैसे बैठी मालूम है? आप थोड़ा उत्साहित होकर बैठी ताकि मजा आए। अभी यहाँ पे बैठे थे, आपके घर में बैठे थे सर चाय पीने के लिए। हाँ, जैसे ही बैठे, जैसे ही पहुंचे, भाई साहब का सीधा क्या बोलते हैं ना, सामने आ गए, चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, कॉफी पियेंगे। मैंने बोला यार ये तो गजब है, तुरंत पानी भी आ गया। अब इनका जो क्या कहते हैं दिल है ना, वो पहुनाई वाला है। पहुनाई समझ में आ गया ना आपको? हॉस्पिटैलिटी इंग्लिश वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी हिंदी वर्ड है पहुनाई करने वाला, मेहमान नवाजी, राइट। फिर मैंने कहा कि सर एक काम करो, कॉफी लाओ। पता चला कॉफी नहीं, मैंने बोला सर चाय लाओ। फिर वो बोले दूध पियोगे क्या? यार बचपन में पीते थे, आप कहां से पिए? हमने बोला चाय लाओ, तो इन्होंने चाय लेकर आया। तो जैसे पिला रहे थे हम पी रहे थे। Yes. जैसे पिला रहे थे हम पी रहे थे। और ये तक पूछ लिए कि शक्कर कितना डाले, ले लिया। यहां तक पूछ ले कि शक्कर कितना डाले। और हमने बोला आपको जैसा ठीक लगे वैसे डाल दो। और वो तो शुक्र है कि जिन्होंने भी बनाया इनकी वाली है, पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने ठीक से बनाया और हमने पिया। तो जैसे पिला रहे थे हम पी रहे थे, अब जैसे हम खिला रहे हैं खाया करो। हालेलुया। जब हमने इनको उफ नहीं किया तो फिर आपको भी नहीं करना पड़ेगा उफ। अरे यार ये कितना बोल दिया। अब है मेरे साथ में। मैं फिर कहता हूं कि आपका और मेरा अनंत काल का जीवन किसी पैसे से, सोने चांदी से नहीं मिला है, लेकिन सृष्टिकर्ता यीशु के लहू से मिला। हालेलुया। वाह। पड़ोसी को हल्के से कोनी मारिए या फिर हाथ मिला लो, भाई भाई से, बहन बहन से, और उनको बोलो तुमको पता होना चाहिए कि तुम अनंत काल वाले हो। वाह। आमीन। हम ये वाले थोड़ी हैं कि आज आए और कल मर गए, ऐसे वाले थोड़ी हैं। और अच्छा, यीशु ने ये भी कहा है यहां जीते जी तो भी मजा है ही प्रभु के साथ में, लेकिन इसके बाद भी अनंत काल का मजा है। आप है मेरे साथ में। वाह। तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पे आप और मैं साधारण लोग नहीं है। तो मैं बता रहा था कि पूरी दुनिया की आबादी, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की आबादी 710 करोड़ है, 7.2 बिलियंस। और आपके भारत की आबादी जो है 135 करोड़ है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ तो चल ही रहा है, ये कब ठीक होगा पता नहीं। ये दो जोड़ियां फिर खड़ी हो गई। हाँ, आपकी भाषा में है ना। वापस आते हैं। पूरे भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़ है। और पूरे विश्व की आबादी कितनी है? 710 करोड़ है। आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा पीछे चल रहा है अभी भी गड़बड़, आपने कभी सोचा कि इतनी सारी भीड़ में उसने आपको चुना? नहीं मजा है। अगर आपको नहीं चुनता तो पता चलता कि क्या होता है। आपको अभी चुन लिया है ना, तो आपको उसका मजा नहीं आ रहा है। यही आप और मैं पहले वाले होते, दारू पी के गटर में पड़े, शराब पी रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं, है ना, बुराई में जी रहे हैं, गरीबी है, एक वक्त का रोटी नहीं है। मेरे साथ यही हुआ साहब। आपको शायद नहीं पता, जो YouTube पे मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पहला इस दुनिया में था, आप ये समझते हैं? Yes. ये वाली दुनिया। इसका मतलब है कि हम जब, मुझे लगता है मैं तभी 17-18 साल का लड़का होगा, हम बहुत जल्दी इसमें चले गए थे। क्योंकि मेरे जो पिताजी के, क्षमा करें, मम्मी के जो पिताजी हैं वो तो मिलिट्री में थे। मिलिट्री समझते हैं आप? फौज मिलिट्री में थे। मेरे पिताजी कंट्री में थे।
लगता नहीं समझ में आया। मेरे मम्मी के पिताजी किसमें थे? मिलिट्री में। मेरे पिताजी कंट्री में। कंट्री समझते पास जी? यस। वो उसमें थे और वो खुद इतना पीते थे कि हमको भी पहुंचा दिया अपनी कंट्री में। 11 साल की उम्र में, जहां तक मुझे याद है 11 साल की उम्र में मैंने पीना शुरू कर दिया था साहब। अब ऐसे मत देखो, तब पीता था, अब नहीं। अब तो भाई साहब चाय पिलाते हैं मेरे साथ में। और ऐसी जिंदगी से हम बाहर निकले। तभी पता नहीं था ना कि अनंत काल का जीवन क्या होता है। लेकिन 93 में, यानी कि 25 साल पहले जब मुझे प्रभु ने चुना, तब मुझे पता चला वो गंदगी चली गई, वो जिंदगी चली गई, वो सब गलत काम चले गए। अब ऐसा है कि रात में चलो तो डर नहीं, दिन में चलो तो डर नहीं, भूत का डर नहीं, चुड़ैल का डर नहीं। समझ में? किसी का डर नहीं। कहीं पे लोग बोलते हैं कि नींबू काट के डाल दिया, डैनियल भाई पैर मत लगाना। मैंने बोला नींबू लेकर शरबत बना के पीता हूं। ऐसी कोई ताकत दुनिया में नहीं है जो यीशु मसीह के कवच को तोड़ के आपको हानि पहुंचा दे। यहाँ तो तालियां चाहिए सिस्टर्स, कम ऑन, यहाँ तो तालियां चाहिए। आप है मेरे साथ में? ऐसी लिसन, दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि हम और आप कौन है। सी दैट? चुड़ैल को भी पता है, कौन सी पीपल के पेड़ पे बैठी नहीं पता, उसको तक पता है कि आप और मैं कौन है। Yes. है मेरे साथ में? तो मैं फिर पूछता हूं कि आप और मैं कौन से वाले लोग हैं? अनंत जीवन वाले लोग। तो इसका मतलब है यीशु मसीह कहता है कि डैनियल तू गाड़ी में घूमे, मोटरसाइकिल में घूमे, BMW में घूमे या फिर बैलगाड़ी में घूमे, लेकिन तू वो व्यक्ति है जो मेरा है। आमीन, हालेलुया। और तुझे इस पृथ्वी के ऊपर मैंने एक ऐसा जीवन दिया है जिसको कहते हैं अनंत काल का जीवन। अनंत जीवन। वाह। और आपको और एक चीज बता दें, रात को जब हम लोग सोते हैं, कहीं पर होटल्स में जाते हैं या फिर यहाँ वहां जाते हैं, मेरी बेटी कभी कभी मुझे कॉल करके पूछती कि पापा आपको डर नहीं लगता? मैंने बोला 25 साल से तेरी माँ को झेल रहा हूँ, बाकी क्या। अब मेरे साथ में कौन सी दुष्ट आत्मा के हमारे कमरे में हमको तकलीफ पहुंचा देगी यार। अब मेरे पे अजित की शादियां हो चुकी, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम अच्छे को झेल लेते हैं, बाकी चीज क्या है। अब मेरे साथ में अच्छा लोग बोलते हैं कि आप पानी पी लेते हो, आपको गले को तकलीफ नहीं, आप खाना खा लेते हो, आपके हेल्थ को तकलीफ नहीं। मैंने बोला 25 साल पहले होता था, अब क्यों होगा? जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया था कि अनंत काल के जीवन के लिए। तालियों में कंजूसी है लेकिन यहाँ पे है। थपड़े बजा रहे। अच्छा, यहाँ पे बस यहाँ पे हम तो बीमार होते नहीं हैं, पहली बात, लेकिन जो बीमार होते हैं उनको तक को ठीक कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। मुझे किसी ने बोला डैनियल भाई प्रार्थना करोगे? मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। बोला क्या हुआ? बोला कुत्ता मर गया। क्या मर गया? कुत्ता मर गया। थोड़ी पुरानी बात है, फिर भी सुन लीजिएगा। ये बच्चों का दिक्कत है, एक है कि दो है सबके? यहाँ कितने हैं? आपको कितने संभालने? एक बच्चे घुमा थोड़ा अपना पूरा अनुगाज जरा संभाल ले। वो पूरा एक भी उठे नहीं जाए। एक बच्चे संभाल रहे, दो संभाल रहे। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गए नहीं बच्चे? या तो संभल नहीं रहा, एक के बाद एक आ जाते हैं। ऐसा है क्या है कि गैप होता है बीच में? नहीं, गांव का सिस्टम अपने को नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है ना? मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे पासा जी बुलाए, बोले कि डैनियल भाई प्रार्थना करोगे? मैंने बोला हाँ। बोला क्या हुआ? बोला कुत्ता मर गया। अब कुत्ता जो मर गया पासा जी, उस कुत्ते के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं कि प्रभु इस कुत्ते को जिंदा कर, क्योंकि तूने कुत्ते के लिए कोड़े की मार खाई? कैसे बोल सकता हूँ? जहां तक बाइबल कहती है कि हमारे लिए आपने कोड़े की मार खाई, कुत्ते के लिए क्या प्रार्थना कर? अब पास्टर है तो करना पड़ता है। अरे बाप रे, अभी ठीक है? जरा खड़ा कर लो थोड़ी देर में। पूरा अनुगाज लिया। माँ लोग बहुत परेशान है। नहीं, बच्चों को बाहर कर दे क्यों? नहीं ऐसा मत करो। बच्चे बाहर अपना पूरा अनुगाज संभाल ले वो, प्लीज, है ना? है नहीं? अपना पूरा धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं। चलिए वापस आते हैं। तो जैसे हो गया, जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु जो भी है तुम देख लो। फिर मैंने जैसे ही प्रार्थना किया, पता चला कुत्ते की पूंछ हिलना शुरू। हालेलुया। और फिर बस मुझे पता चला, ओ कम से कम परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, और वहां पर कुत्ता जिंदा हो गया। तो हम यहाँ बीमार होते नहीं हैं, और अगर कोई होते हैं, ये हाथ काफी है उनके ऊपर रखकर प्रार्थना करने के लिए। आमीन, हालेलुया। वाह वाह। इसका मतलब है पास्टर जी के हाथ में तो सामर्थ है ही, आपके हाथ में भी सामर्थ है, आप लोग के हाथ में भी सामर्थ है, लेकिन यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, आपके भी हाथों में सामर्थ है। आमीन, है ना? और आप जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखते हैं, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, मत पढ़ना, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 17-18 लिखा है कि तुम किस किसी के ऊपर भी हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये सब हमारे साथ होता है। तो जल्दी पूछो क्यों? फिर सवाल गलत है। अभी तो बताए थे कि अनंत काल का जीवन हालेलुया। आप है मेरे साथ में। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है, क्योंकि हम लोग शहर से लोग आते हैं, हम लोग शहर से आते हैं।
कम से कम ये 4 बार हो गया है। बच्चों को शांत करिए प्लीज, है ना। हम लोग शहर से आते हैं और पता चला है कि वहां के जितने भी फिल्म स्टार हुए सब बॉडीगार्ड्स लेके घूमते हैं। अभी जो मंत्री हैं वो भी बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं, कोई काले कपड़े वाले, कोई अलग कपड़े वाले। हमको चिंता ही नहीं है। अब जल्दी ऐसे करके पूछो क्यों? क्यों? अभी तो बताए थे। अनंत जीवन हमारा है। आप है मेरे साथ में। हमारे साथ में बंदूक वाले पुलिस नहीं है, लेकिन 2 पंख वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां। Come on. Yes or no? Now, हम दिन में चले तो रात दिन की तीर नहीं मारेगी, रात में चले तो रात की तीर नहीं मारेगी, पानी में चले तो पानी नहीं डुबाएगी। आगे बोल दिया करो ना जब पता है। आग में चले तो आग नहीं जलाएगी। दाएं 10,000 बाएं 20,000, लेकिन हमारी हानि नहीं होगी। वापस पूछो क्यों? अनंत जीवन हमारा है। बात है। आप है मेरे साथ में। यस। अब इसका अगले कड़ी में पढ़ते हैं। अब तक तो जरा अच्छा लग रहा था पास्टर जी, अब आएगा करेला। आप समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा कैंची चलेगी। कैंची समझते हैं आप? यस। शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे याद रखो या मत रखो, लेकिन ये यूहन्ना 17:3 याद रख लीजिएगा। आगे पढ़िए भैया जी, वापस से पूरा पढ़िए। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जी। और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक मिनट, अनंत जीवन पहले मिला है। ऐसे सर करो, ऐसे सब लोग सर करो। फिर अनंत जीवन मिलने के बाद कहता है कि यीशु को जानो। ये क्या चक्कर है? वापस पढ़ो। कभी कभी पढ़ते वक्त में ध्यान नहीं जाता है। अभी और अनंत जीवन यह है, एक मिनट, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मुझे अनंत काल का जीवन तो मिल गया। यस। आपको भी मिल गया। यस। लेकिन वचन कहता है मिल तो गया है, लेकिन जानो। आमीन। ये क्या चक्कर है भाई? पहले मिल गया है तो हम लोग तो खुशी मना रहे थे कि मिल गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस। और अभी यहाँ पर जो भाई साहब लीड कर रहे थे, बोले पूरी जिंदगी नाचूंगा, जो कि गलत नहीं है। पूरी जिंदगी गाऊंगा, तेरी महिमा के लिए कुछ भी करूंगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है वेरी गुड बेटा, लेकिन मुझे जाने का कब? आमीन। आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे जो भैया कीबोर्ड बजा रहे थे उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, और जो यहाँ पर भैया गाना गा रहे थे उनको भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और मैं जो यहाँ प्रचार कर रहा हूँ मुझे खुद को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और पास्टर जो यहाँ पर महीने में 1 बार 2 बार आते हैं मुझे नहीं पता, उनको भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और जितने सेवक यहाँ बैठे हैं उनको भी नहीं आना चाहिए, और जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी नहीं आना चाहिए कि मसीह का क्रूस गले में लटकाने से उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया। आमीन। यस। यीशु की तस्वीर घर पे लगाने से उद्धार नहीं मिलता, और ना ही पवित्र शास्त्र को ऐसे बगल में रख लेने से, माफ करिएगा भैया, कोई पादरी नहीं बनता। आमीन। कैसा लग रहा है? यस। हालेलुया। इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल अभी तो चढ़ा दिए थे पहाड़ पे, अब चढ़ा है, अब उतरेगा कैसे? आपने अभी जो हमारे लिए इतनी अच्छी बातें बोली, फिर अचानक से आपको हो क्या गया? मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि 2019 साल का सुसमाचार को हो क्या गया है? हम सबको मिला है जीवन, लेकिन प्रभु खुद पूछ रहा है मुझे पहचानोगे कब? आपको जो जीवन मिला है, यूट्यूब वालों में आपको पूछ रहा हूं, फेसबुक वालों में आपको पूछ रहा हूं, आपके जो, मैं नाम भूल जाता हूँ ये एरिया का, आकाशिया के लोगों को पूछ रहा हूँ, इंदौर के लोगों को पूछ रहा हूँ, मुंबई के लोगों को पूछ रहा हूँ, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, शोलापुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, हम सभी राज्य के लोग, यहाँ तक कि अफ्रीकन अमेरिकन को भी पूछ रहा हूँ, जब यीशु ने जीवन दे दिया है तो उसको पहचानोगे कब? जल्दी पूछो क्यों? वाह, जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि सिक्का एक तरफा का नहीं होता है ना, सिक्का दोनों तरफा का होता है। हमने यीशु तो जीवन पा लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि प्रभु अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि जिस दिन आपका और मेरा उद्धार हो गया उसी दिन हमको मर के स्वर्ग चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने हमको जीवित रखा है पृथ्वी के ऊपर। और वो मकसद है कि प्रभु आपने अगर जीवित रखा है और मुझे आपने क्या नहीं दिया, अच्छा हेल्थ दिया, आपने पैसे दिए, 4 वक्त की रोटी दी है, मुझे आपने मेरे हाथों में सामर्थ दी है, बीमारों पर रखूं हाथ तो वो चंगा हो जाए, आपने मुझे पैर को सलामत रखा है, क्योंकि वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार को सुनाने जाते हैं। आपने जब इतना कुछ दिया है तो फिर मैं 4 दीवारी के घर में बैठूं क्यों?
आप है मेरे साथ में? यस हम जैसे सेवक आते हैं, भैया थोड़ा प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए, कम से कम 2 घंटा और बोलूंगा, बर्दाश्त कर लीजिए, सब लोग ठीक है ना? Yes. हम जैसे जब सेवक आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपका हाथ हमारे सर पे रख दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर से परमेश्वर कहता है पास्टर का हाथ क्यों चाहिए, मैं पूरा तेरे अंदर आ गया हूं, अब तुझे और क्या चाहिए? हालेलुया। अब है मेरे साथ में? Yes. ऐसे बोलकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर से प्रार्थना मत कराइए, लेकिन आजकल गड़बड़ बहुत चल रहा है। पूछो कौन सा गड़बड़? कौन सा गड़बड़? जरा सुन लीजिएगा प्लीज, है ना, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। ऐसे प्रार्थना के पानी के बोतल के ऊपर प्रार्थना कर कर कम से कम फ्री में दे रहे हो तो अच्छा लगता है। कहते हैं कि 50-50 रुपए में खरीदो। यस और नो? ये यहाँ चलता है नहीं चलता मुझे नहीं मालूम। नहीं चलता। अगर नहीं चलता है तो प्रेज गॉड, लेकिन यहाँ पे चलता है ना। आमीन। कहते हैं कि पास्टर जी आप सिर्फ प्रार्थना करके, सर अगर आप सहमत है तो साथ दीजिए, अगर गलत है तो रोक दीजिए। यस मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं करता। Yes. जो वचन में लिखा है वही बात करता हूँ। आप है मेरे साथ में? Yes. मैंने क्या करूँ, विश्वासियों को प्रार्थना करके दे दो समझ में आता है। विश्वासियों को प्रार्थना करके पानी दे दो समझ में आता है। जिसका उद्धार हो गया है, जिसको नया अनंत काल का जीवन मिल गया है, प्रभु उसके अंदर आ गया है, फिर भी वो पानी के पीछे क्यों पड़ा है? yes or no? और जबकि मेरा एक प्रश्न है और एक बोल सकता हूं, आपको पानी की जरूरत है क्यों? पहली बात, जब आपको खुद को परमेश्वर ने सुप्रीम समझते, श्रेष्ठ बना दिया है, तो फिर आपको पानी की जरूरत क्यों है? आपको याद आ गया पानी के चक्कर से, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। सब लोग ठीक है अभी तक? यस ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग खुश हैं हालेलुया। हालेलुया। वाओ, लिसन, एक प्रश्न पूछ सकता हूं जल्दी से? जी। 38 साल का व्यक्ति जिसको पैर में तकलीफ था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, याद आ गया? यस यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 1 से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सही बात है? Yes. यीशु मसीह उसके पास पहुंचे। भैया साथ दीजिएगा जो बाइबल के जानकार है। जी। यीशु ने उसको पूछा तू ठीक होना चाहता है? क्या बोला मालूम है? मेरे पास कोई आदमी नहीं है। यीशु मसीह बोलता है मैं पूरा आ गया हूं तेरे पास, तुझे आदमी की क्यों जरूरत है? आज भी यही चल रहा है भैया, पास्टर जी आज भी यही चल रहा है। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए काफी हूं, बोलता है नहीं मेरे पास कोई आदमी नहीं है। आदमी छोड़ो, फिर वो बोलता है मेरे को पानी में कौन डालेगा? अरे यार तेरे को पानी बनाने वाला सामने आ गया, हालेलुया। सारी दुनिया को चलाने वाला सामने आ गया। आमेन आमेन हालेलुया। बोलता है उठाकर पानी में कौन डालेगा? परमेश्वर बोलता है बेटा जो पानी में उतरते हैं ना स्वर्गदूत लोग, जी उनका बाप रे बोल दूं बाप हूं मैं। आप है मेरे साथ में? हालेलुया। जो स्वर्गदूत वहां पर उतरते हैं ना, मैं उनका बाप हूं। तुझे स्वर्गदूत की क्या जरूरत है? मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आपको पानी की बोतल की क्या जरूरत है? आमेन हालेलुया। मेरे साथ में कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई ऐसे प्रार्थना करके लोग आते हैं और कहते हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिए रुमाल के ऊपर, हम ऐसे बीमारों पर रख देंगे वो चंगे हो जाएंगे। होता है चंगे होते हैं, क्योंकि पौलुस के रुमाल से चंगे हुए थे। यार कम से कम मुफ्त में तो दे दिया करो। ये किसने कहा कि 100 रुपए में बेचो? और बिचारी हमारी भोली भाली, वापस दिखाओ, हमारी बिचारी भोली भाली जो पब्लिक है ना, और खास करके महिलाएं, आप लोग अय्या प्रभु के दास आ गए, या प्रभु के दास आ गए, अच्छी बात है, आदर होना चाहिए। यस पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, आदर होना चाहिए। लेकिन ये किसने कहा कि उनकी आराधना होनी चाहिए? नहीं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। हालेलुया। परमेश्वर के दासों का आदर होना चाहिए, आराधना नहीं। रेस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड बट नॉट वर्शिप हिम। यस तो यहाँ पे आपने मेरा भी आदर किया, फूलों का माला पहनाया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन पता चला कि जैसे ही मैं फूलों का माला पहन के बैठ गया, बाबा जी बना दिया आप लोगों ने। तो अगर ये जिस दिन सिलसिला शुरू हो गया तो गई भैंस पानी में। आसपास में भैंस देखा था मैंने, है ना, गई भैंस का पानी में। ये करना जरूरी है? नो। आपको प्रार्थना का रुमाल क्यों चाहिए? और एक आ गया, जल्दी से बता दो। लोग कहते हैं कि पास्टर जी तेल के ऊपर प्रार्थना करके दे दो। तो मैं किसी को पूछना चाहता हूं जो बाइबल का जानकार है, क्या पूरे बाइबल के अंदर और खास करके न्यू टेस्टमेंट में तेल के ऊपर प्रार्थना हुई है? निकाल के पढ़ो। तेल मलकर, तेल मलना है, तेल मलकर प्रार्थना। अब पकड़े हो बिल्कुल सही। सिस्टर मैंने पढ़कर ताज्जुब हो गया भैया। कुछ लोग बोलते हैं तेल के लिए प्रार्थना हुई है, तेल के लिए, और उसको इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटिंग ऑयल। मैं परेशान हो गया। मैंने बोला बाबा लोग पहले परेशान ज्यादा करते थे, अब तुम भी शुरू हो गए। बाबा लोग बाहर जो है 50-50 रुपए में, 100 रुपए में हमको वैसे ही परेशान करते थे, अब तुम लोग शुरू हो गए। बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑयल। यहाँ पे जितने यूट्यूब वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम पंजाब से हो सकते हो, तुम दिल्ली से हो सकते हो, तुम मुंबई से हो सकते हो, खबरदार अगर पैसे में तेल को खरीदा।
Amen. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक बिकता नहीं है। Yes. Amen. कमान कमान, परमेश्वर का अभिषेक Hallelujah. बिकता नहीं है, उसको बिकता आप नहीं। खरीद नहीं सकते। यार इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम गलत करते क्यों कि तुम बीमार हो जाओ। और वहां लिखा है, अभी अगर आप जानकार हैं क्योंकि आपने बिल्कुल सटीक पॉइंट पकड़ा है, वहां लिखा है कि अगर वो बीमार हो गया तो पादरी तेल लगाकर प्रार्थना करे, और अगर उसने पाप भी किया तो उसकी क्षमा हो जाएगी। तो मतलब तुमने पाप किया इसलिए बीमारी आई, और तुम बीमारी हुई है क्योंकि तुमने पाप किया, तो तू पाप करता रहे, बीमार होता रहे, और पादरी बेचारा तेल का बोतल लेके घूमता रहे। तो मैं वापस कहता हूं, इसको कहते ना रहेगी बांस ना ना रहेगी बजेगी बांसुरी। बांसुरी। मुझे एक लड़का चाहिए, आजा बेटा इधर आजा, जल्दी इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। ऊपर। ये अपना ही आदमी है, Yes. आप ही के चर्च का है ना? ठीक है। कितने साल से प्रभु में होगा? कम से कम 5-6 साल, 10 साल? 2 साल। 2 साल से है। भैया मैं आपका मित्र जैसा हूं, नाराज नहीं होना, ठीक है ना? हम इसको अपाहिज बनाए, रेंगने वाला या उड़ने वाला मसीह। हम इसको रेंगने वाला अपाहिज मसीह बनाए या उड़ने वाला तितली मसीह। कैसे बनाए? उड़ने वाला लेकिन आजकल क्या बन रहा है? रेंगने वाले। आपने जो तितली के पहले इतली होता है, कैटरपिलर होता है ना, बटरफ्लाई के पहले कैटरपिलर, वो कैसे चढ़ती है डालियों पे? ऐसे ऐसे। Yes. प्लीज बुरा नहीं मानना। जी, जी। आज हम मसीह लोग कैसे रेंग रहे हैं मालूम है? ऐसे ऐसे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सिस्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रभु के दास प्रार्थना कर दो। सब लोग सुन रहे हैं? Yes. कहां से सुन रहे हैं? Hallelujah. सुन रहे। लीजा भाई लीजा है ना? हाँ, मैं वापस आता हूं, मैं फिर पूछता हूं, अभी तक ठीक चल रहे हैं हम लोग? Yes. ओके, यहाँ पे आपको एहसास हो रहा है कि मुझे माइक लिए हुए कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं, 1.25 घंटा हो गया है, और आपको 1.25 घंटे का एहसास होने नहीं दिया मैंने। वैसे ही आपको और 1-2 घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। Amen. लेकिन तालियां देखो नहीं आ रही है। Yes. Hallelujah. मैं फिर पूछता हूं कि हम इस भाई को रेंगने वाला ईसाई बनाए या उड़ने वाला ईसाई बनाए? उड़ने वाला लेकिन आजकल क्या हो रहा है? रेंगने हम रेंग रहे हैं। ये व्यक्ति पूरी जिंदगी आता रहेगा, डैनियल भाई प्रार्थना करो, डैनियल भाई प्रार्थना करो। ऊपर से परमेश्वर कहता है, बेटा मैं तो सोच रहा था कि तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। या हाथ, अच्छा ज्यादा सर पे हाथ मत रखवाया करो। जल्दी पूछो क्यों? क्यों? सर के बाल चले जाएंगे और क्या। कुछ लोगों को आपने देखा होगा प्रार्थना करके ऐसा मसलते रहते हैं, समझ रहे हैं मसलना? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और खास करके महिलाएं सर पे दुपट्टा डाल के सामने खड़ी हो जाती है, और वो भी लंबी कतार। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ पास्टर जी, सर मैं आपके फायदे के लिए आया हूँ। यस आमेन Amen. मेरी इच्छा क्या है पता है? ये जो आपका सड़क नहीं बना है ना, हमको बड़ी तकलीफ हो गई गाड़ी लेके आने। जी। मेरी इच्छा है कि जल्दी से नगर पालिका यहाँ सड़क बना दे, Amen. और जैसे ही यहाँ सड़क बन जाएगी तो आप लोग बड़ी रफ्तार से अंदर आ सकते हो, बाहर जा सकते हो। वैसे मसीहत में भी कुछ चीजें सुधर जाए, Amen. Hallelujah. और जिस दिन सुधर जाएंगे, आपको पता है यहाँ भी कितने लीडर्स बैठे? मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 लीडर बैठे जो ये मीटिंग को चला रहे होंगे, आपको पकड़कर और यहाँ कुछ लोग को पकड़कर। सोचिए पास्टर जी, ये सब के सब लीडर बन जाएंगे। Amen. 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 पूरा का पूरा आपका मध्य प्रदेश। मुझे नहीं हालेलुया। पता, मुझे नहीं पता कि सत्ता में कौन है। मेरी आवाज कहां तक जा रही मुझे भी नहीं मालूम। मुझे नहीं पता सत्ता किसका है, बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, मुझे नहीं पता। लेकिन आत्मिक दुनिया में सत्ता आपका है। Hallelujah. एक वचन देता हूं, सुनिए भैया, मैं जब वापस बुलाऊंगा तो आ जाना, ठीक है ना? एक वचन पढ़िए, यशाया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9। यशाया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9। यशाया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9। जो यूट्यूब पे है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे संदेश जो मैं आजकल दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी जितना हो सकता है ऐसे मैसेजेस को शेयर करिएगा, ताकि सच्ची जो संदेश है, शिक्षा जो है, वो लोगों तक पहुंचने पाए। जी, यशाया 1:9। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखा। नहीं, वापस पढ़िए और आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। जी, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखा। ओके, वापस, ना बचा रखता, ऐसा है वो, ना बचा रखता तो शब्द है तो शब्द है भैया, शब्द है ना तो। हाँ, तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर थोड़े से लोगों को नहीं बचा रखता तो, आइए देखते क्या है वो तो। जी, हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा की नहीं ठहरते। इसका मतलब है वो थोड़े से लोगों ने सदोम और अमोरा को बचा लिया। वो थोड़े से लोगों ने, कम ऑन गेट रेडी नाउ, वो थोड़े से लोगों ने, ये गांव का नाम बता दीजिए जल्दी से, अगाशिया को बचा लिया। वो थोड़े से लोगों ने मुंबई को बचा लिया। वो थोड़े से लोगों ने मध्य प्रदेश को बचा लिया। अगर वो थोड़े से लोग सही नहीं होते, वो थोड़े से लोग ढंग का नहीं होते, गई भैंस।
पानी में। पानी में। वाह, और एक आ रहा है, बोल दो जल्दी से। जी यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, यस सो रहे थे। वहां पर 12 लोग थे, वो तक भी वहां पर थे। यस और नो? Yes. अचानक से धीरे धीरे जो सुकून की नाव चल रही थी, लहरों में हलचल। मेरा हाथ देख के बताना बहने, हिल रही आप लोग बात किया करो, ठीक है ना? अच्छा लगता हिल है। रही हरकत होनी शुरू हो गई। पतरस को समझ में आ गया, बोला पहला मछली पकड़ने जाता था, तूफान आती तो उसको एहसास हो जाता था, तभी इतना डेवलप नहीं हुआ था ना जितना डेवलप अभी हुआ है। पतरस ने बोला प्रभु कुछ तो गड़बड़ होने जा रहा है। पता चला प्रभु सो रहे। फिर वो लहरें और बढ़ गई, पता चला प्रभु सो रहे। समझ में आ गया आपको? यस वाह, आपको पता है क्या हुआ? जैसे ही तूफान बढ़ता चला गया, चेलों की हालत खराब। चिल्लाने लगे। जी सिस्टर, भयंकर तरीके से। और आपस में क्या बोल रहे पता है? जो कि उनको बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जबकि प्रभु बोट में है, वो कहते आज तो हम मरे जा रहे हैं, आज तो हम मरे जा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि बोट में एक है। हालेलुया। मैं वापस कहता हूं कि उनको नहीं पता था कि बोट में एक है, और वो जब तक बोट में है, बोट सुरक्षित है। आमीन। मैं वही तो समझा रहा हूं कि जब तक आप इस बोट में, मतलब आप यहां पर हैं, अब मुझे नहीं पता कि आवाज कहां तक जाएगी और यहां पर क्या होगा, मुझे नहीं पता। आप जब तक यहां पर हैं, आपका शहर सुरक्षित है। पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। हम इसको